Hello, good evening student. Today we will discuss exercise 8.4 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या काम करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं स्टूडेंट। तो देखो क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो देखो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है, एक काम करेंगे, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टूडेंट हम रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, अगर मान हम देखते हैं मेन फोकस होता है हमारा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस साइन ए है। तो हम क्या काम करेंगे, 1 माइनस साइन ए है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। अगर यहीं पर 1 प्लस साइन ए होता तो हम किसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते, 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमारा डिपेंड करता है डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर जैसा होता है उसके हिसाब से हम रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब रेशनलाइजेशन के बाद हम क्या काम करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। ये आ जाएगा आपका, तो ये देखो न्यूमरेटर, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और ये साइन स्क्वायर ए। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। तो वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। मतलब यहाँ पर हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए रिप्लेस कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट 1 प्लस साइन ए का एंड डिवाइड बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर, क्योंकि न्यूमरेटर भी मतलब स्क्वायर में है और डिनोमिनेटर भी स्क्वायर में, तो कंप्लीट होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है, रूट हट जाएगा। इसका मतलब ये है, सिंपली देखा जाए अंडर रूट क्या है, एक्स का स्क्वायर है, तो क्या होगा एक्स की पावर, और अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2, तो फाइनली हमारा क्या है एक्स की पावर 1 आ गया। ठीक है, मतलब बेसिकली हम देखा जाए तो रूट हट गया, मतलब उसके ऊपर से स्क्वायर भी हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा। तो ये फाइनली हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। क्लियर है, तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है स्टूडेंट, सेक ए होता है, एंड साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है। ठीक है, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, विच इज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो हमने, देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा लिया था हमने, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए। हमें राइट हैंड साइड क्या प्रूव करना था, दिस वन। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही, तो ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, ये भी वैसे ही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है, बट यहाँ पर 2 अंडर रूट में सेम प्रोसीजर है, जैसे हमने प्रीवियस वाला किया है वैसे ही इसको भी करना है। तो हम क्या काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे स्टूडेंट, जैसे उसको किया वैसे इसको भी करेंगे। क्लियर है, तो देखो यहाँ पर कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया तो ये आ जाएगा अंडर रूट में सेक ए -1 डिवाइड बाई सेक ए +1, यह आ जाएगा सेक ए +1 डिवाइड बाई सेक ए -1। तो जैसे वहां पर रेशनलाइज किया था वैसे यहाँ पर भी। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर में है सेक ए +1 है, और यहाँ पर सेक ए -1 है। क्लियर है, तो एक काम करते हैं हम, रेशनलाइज में क्या है, यहाँ पर सेक ए +1 है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सेक ए -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्लियर है, सेक ए
-1 से। यहाँ पे किससे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस से तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सेक ए प्लस 1 डिवाइड बाई सेक ए प्लस 1 करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? ठीक है, अब क्या काम करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा देखो, सेक ए -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन रही है, क्या बन रही है, सेक स्क्वायर ए -1 का स्क्वायर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? अब यहाँ पर भी देखो आइडेंटिटी बन रही है, तो सेक ए +1 का होल स्क्वायर और नीचे आइडेंटिटी बन रही है हमारी सेक स्क्वायर ए -1 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो 1 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा सेक ए -1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए -1 प्लस ये आ जाएगा सेक ए +1 का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, वी नो दैट हमने आइडेंटिटी पढ़ रखा है, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होगा। तो देखो, तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो हमारी आइडेंटिटी बन रही है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर ए -1 को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए -1 को क्या लिखा जा सकता है, tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, tan स्क्वायर ए यूज कर लेंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका, तो सेक ए -1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई tan ए प्लस ये कितना हो जाएगा, सेक ए +1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये tan स्क्वायर होगा, tan स्क्वायर ए। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अब देखो इसको कंबाइन कर लेंगे तो यह आ जाएगा सेक, ध्यान से करिएगा, सेक ए -1 डिवाइड बाई tan ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? और इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे, सेक ए +1 बाई tan ए का होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये देखो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेक ए -1 डिवाइड बाई tan ए प्लस ये क्या आ जाएगा, सेक ए +1 डिवाइड बाई tan ए। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या एलसीएम कितना आएगा, tan ए आएगा। तो क्या आ जाएगा, सेक ए -1 प्लस सेक ए +1। क्लियर है स्टूडेंट? तो देखो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दिस वन कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 2 सेक ए डिवाइड बाई tan ए। एक काम करते हैं, सेक को कन्वर्ट कर लेंगे। देखो तो सेक को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है? देखो तो यहाँ पर ध्यान दोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 डिवाइड बाई कॉस ए, और इस 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए। तो कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा स्टूडेंट, 2 बाई साइन ए, और 2 बाई साइन, टू तो 2 की जगह पर रहेगा। ठीक है, क्या आएगा, यह आएगा 2 बाई साइन ए आया। तो अब यहाँ पे देखो 2 की जगह पर टू ही रखो, एंड साइन 1 बाई साइन ए की जगह पर क्या लिखो, कॉसेक ए रखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, 2 टाइम कॉसेक ए। तो देखो हमारा राइट हैंड साइड तो यही था ना, देखो राइट हैंड साइड भी यही था, तो हमने देखो प्रूव कर दिया स्टूडेंट। ये देखो हमें राइट हैंड साइड क्या आया, 2 टाइम कॉसेक आया, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने जो देखा लिया था, जिससे जो हमने शेडेड कर रखा, कलर कर रखा है। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर लिया स्टूडेंट। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, ये हमारा तुम्हारा 7th क्वेश्चन है। तो देखो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करो। लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास, 2 कॉस
क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एक काम करते हैं, हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है, तो न्यूमरेटर से हम साइन थीटा बाहर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, साइन थीटा बाहर निकाल लिया, डिनोमिनेटर से कॉस थीटा बाहर निकाल लेंगे, तो क्या जाएगा, साइन थीटा बाहर निकाल लिया, यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर से हम कॉस थीटा बाहर निकाल लेंगे, कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। क्लियर है। अब देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, यह आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, और इनटू यह आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यह आ जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है स्टूडेंट। एक काम करेंगे हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, देखो हमें राइट हैंड साइड में क्या लाना था, हमें राइट हैंड साइड में टेन थीटा ही लाना, मतलब ये टेन थीटा तो हमारा आ गया। अब ये देखो दोनों कैंसिल आउट होने वाले हैं। ठीक है, मेन मोटिव होना चाहिए, ये दोनों कैंसिल आउट, ये और ये दोनों कैंसिल होंगे। ठीक है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस को साइन में कन्वर्ट, क्योंकि हमारा टेन थीटा तो ऑलरेडी आ ही चुका है, तो राइट हैंड साइड में यही चाहिए हमें। तो अब यहाँ पर देखो क्या काम करेंगे, हम इसको पूरी तरह से रिमूव करना है, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, न्यूमरेटर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वैसे ही रहने देते हैं, तो हम देखो क्या लिखेंगे, वी नो दैट, यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई। तो हम क्या काम करेंगे, न्यूमरेटर में चेंज, क्या केवल न्यूमरेटर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो टेन थीटा की जगह पर टेन थीटा लिख दिया, इनटू, अब क्या ये 1 माइनस 2, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर हम क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो 2 की जगह पर 2 ही रहेगा, और इसकी जगह पर हम क्या पुट कर लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, और इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को हम परेशान नहीं करेंगे, अब ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा टेन थीटा। अब देखो 1 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बना है, एंड टेन थीटा इंटू, अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 माइनस 2 है तो -1 हो जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यह आ जाएगा तुम्हारा टेन थीटा इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सही तरीके से लिख सकते हैं, यह आ जाएगा 2 कॉस, ध्यान से, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि ये भी देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आ गया, ये भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आया, तो अब ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं स्टूडेंट। तो फाइनली ये देखो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, टेन थीटा बचा। ठीक है, विच इज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। क्लियर है, टेन थीटा आई बस समझ में। तो देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड को रिड्यूस करके हमने राइट हैंड साइड बना दिया, देखो इसको हमने रिड्यूस करके टेन थीटा में कन्वर्ट कर ही दिया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा 8 क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेंगे, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड हम कंसिडर कर लेंगे, ये हमारा दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड, देखो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर। अब देखो आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है आइडेंटिटी, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 मिनट, साइन स्क्वायर ए प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस
कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो पहला हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब हमने क्या किया, दिस वन, इसका हमने स्क्वायरिंग किया तो ये आ गया हमारा। क्लियर है, ये हमारा आ गया। अब हम यहाँ पर इसका करेंगे, प्लस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। तो देखो हमने इसका भी हमने एक्सपेंड कर दिया, मतलब इसको एक्सपेंड किया तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि देखो, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, दोनों मिलके हमें क्या देंगे, 1 देगा। क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको लिख लेते हैं, तो यह आ जाएगा, देखो इसको एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ लिख लिया। ठीक है, प्लस देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 साइन ए और कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, मतलब हमने क्या किया, कॉसेक ए को, मतलब दिस वन, कॉसेक ए को क्या लिख लिया, 1/sin ए लिख लिया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया है। अब यहाँ पर देखो प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस अब देखो 2 कॉस ए और सेक को क्या लिख रहे हैं, 1/cos ए लिख लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में, 1/cos ए। तो हमने यहाँ पे ये किया कि देखो सेक ए को क्या लिख लिया, सेक ए को क्या लिखा, 1/cos ए लिख लिया। क्यों, क्योंकि सेक जो होता है 1/cos ए होता है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही, और प्लस सेक स्क्वायर ए। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, प्लस अब देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या मिला, 2 मिला, प्लस इसकी वैल्यू हम ऐसे ही लिख लेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, अब देखो ये कॉस कैंसिल, 2 बचा और ये सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या मिल गया हमें, देखो 1 + 2 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया स्टूडेंट, 5। क्लियर है, तो इसका सम कितना हो गया, 5 हो गया, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। क्लियर है, तो अब यहाँ पर देखो हमें राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, tan a एंड cot a दे रखा है, और हमें पता है वी नो दैट तुम्हारा 1 + tan स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर ए होता है, एंड 1 + cot स्क्वायर ए जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर ए होता है। तो मतलब हम क्या काम करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए, देखो सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, 1 + tan स्क्वायर ए लिख लेंगे, एंड कॉसेक स्क्वायर की जगह पर क्या लिख लेंगे, 1 + cot का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। सेक स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 + tan स्क्वायर लिख लेंगे, एंड कॉसेक स्क्वायर की जगह पर क्या लिख लेंगे, 1 + cot स्क्वायर लिख लेंगे। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई, यह आ गया 5 प्लस इसको क्या लिखे, 1 + cot स्क्वायर ए लिख लेंगे, प्लस सेक स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 + tan स्क्वायर ए लिख लेंगे। तो कितना हो गया स्टूडेंट, ये हमारा हो गया 5, देखो ये हो गया 5 + 1 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर है, 7 आ गया, यह आ गया 7 प्लस cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट। ये क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है। क्लियर है, विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड के हेल्प से हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को रिड्यूस करके राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है स्टूडेंट, हिंस प्रूव्ड हो गया, हिंस प्रूव्ड। क्लियर है स्टूडेंट, हिंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, हमारा 9th क्वेश्चन है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले कंसीडर कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका, यह आ जाएगा कॉसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कॉस ए। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं, माइनस साइन ए, एंड सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, और ये cos ए हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो इनका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन ए, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा,
इतनी बात समझ में आ रही है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, साइन ए है, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखो हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख लिया, कॉस स्क्वायर लिख लिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी पता है ये, ठीक है। और देखो और क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे। तो यह आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए कॉस ए, कॉस ए। कैसे किया स्टूडेंट, हमें पता है, वी नो दैट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो देखो, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर क्या साइन पुट कर लेंगे। अगर मान लो साइन को उधर लेके जाते हैं, साइन को इधर लेके जाते हैं तो क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही। तो यही हमने दोनों आइडेंटिटी रिप्लेस किया, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, तो देखो कैंसिल कर लेंगे हम। ये आ जाएगा आपका, देखो एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा, साइन ए एंड कॉस ए बचा गया। तो केवल यही बच रहा है स्टूडेंट, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो देखो इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, अगर मान लो आप सोच नहीं पा रहे हैं तो एक काम करते हैं, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हमारा प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ये है, बट ये फॉर्मेट नहीं आ रहा क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, दिस वन है, ठीक है। तो ये हमें रिड्यूस नहीं कर पा रहे, तो एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड को भी रिड्यूस कर लो, दोनों अगर इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो मतलब देखो राइट हैंड साइड को भी रिड्यूस करके देखते हैं हम, तो ये क्या आ जाएगा, 1/10 a प्लस कॉट ए, ठीक है। एक काम करें, इसको रिड्यूस कर लो, तो देखो 10a को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 10a को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। इतनी बात समझ में आ रही। तो देखो अब क्या काम करेंगे, 1 तो ऐसी है, अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन ए कॉस ए आएगा। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, देखो अब इनको सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइड बाई तो है ही, अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए आ गया, तो इसको इससे डिवाइड करो, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए मिला, ठीक है। और ये क्या मिला, कॉस स्क्वायर ए मिला, और ये कितना है, 1 डिवाइडेड बाई है, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 डिवाइड बाई, ये आ जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई, देखो साइन स्क्वायर, अब क्या काम करेंगे, साइन स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक कितना होता है, 1 होता है, क्लियर है। इतनी बात समझ में आई। तो यह आ जाएगा 1 डिवाइड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये देखो डिवीजन में है, तो ऊपर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा फाइनली साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे देखो ये राइट हैंड साइड हमने सॉल्व किया तो ये आया हमारा। तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, देखो राइट हैंड साइड भी यहीं आ रहा, लेफ्ट हैंड साइड भी यहीं आ रहा, तो हो गया प्रूफ, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूफ, क्लियर है। तो इसको इक्वेशन नाम दे देंगे, एक काम करेंगे, इक्वेशन वन और इक्वेशन 2, ठीक है। फ्रॉम लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, हिंस प्रूफ, हिंस, ठीक है। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन बनती है कि लेफ्ट हैंड साइड रिड्यूस नहीं हो पाता है राइट हैंड साइड के फॉर्म में, एंड राइट हैंड साइड कभी रिड्यूस नहीं हो पाता है लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में, तो हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें प्रूव करना है, देखो दिस वन इक्वल टू दिस वन इक्वल टू दिस वन हमें प्रूव करना है, एंड ऑल्सो दिस वन इक्वल टू दिस वन इक्वल टू दिस वन प्रूव करना है, मतलब आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम, बहुत आसान है स्टूडेंट। तो देखो हम पहले क्या काम करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको देखो, तो हम क्या काम करेंगे, अंदर अंदर ही सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। कैसे करेंगे, तो देखो 1 + 10 स्क्वायर ए
और कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1+1/10² लिख सकते हैं। क्लियर है, मतलब ऐसे लिखा जा सकता है। तो देखो एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो सही से लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता है, कॉट ए, देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, जैसे कॉट ए क्या हमारे पास, कॉट स्क्वायर ए है तो क्या लिख सकते हैं, कॉट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इतनी बात समझ। और कॉट को क्या लिखे, 1/10 ए का स्क्वायर, तो मतलब ये फाइनली क्या आ जाएगा, 1/10² है। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया था 1/10²। क्लियर है, इससे परेशान नहीं, ये वाला पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखा, कॉट ए का होल स्क्वायर लिखा, फिर कॉट ए को क्या लिखा, 1/10 लिखा, फिर हमने क्या किया, उसका स्क्वायरिंग किया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही। अब क्या काम करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, ये क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, दिस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर साइड में सॉल्व कर लेते हैं, क्या रखा, 1+1/10² ए, तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 10² ए आएगा, इसके नीचे क्या 1 है, तो ये आ जाएगा 10² ए + 1 आ जाएगा। क्लियर है, तो अब यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 1+10² ए, और इसको हमने सॉल्व किया था, कितना आया स्टूडेंट, ये आ गया हमारा 10² ए + 1 डिवाइड बाई 10² ए। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब देखो डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो देखो न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर ही रहेगा, ऐसे ही बने रहेगा, इनटू अब ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 10² ए डिवाइडेड बाई 1+10² ए। तो देखो स्टूडेंट ये कैंसिल हो रही है चीजें, तो क्या बचा हमारा 10² ए बचा, ये क्या हमारे यही तो प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 10² ये आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, ये भी देखो हमारा 10² आ गया प्रूव करने पर। ठीक है, अब देखो इसको भी कर लेते हैं, इसको भी हमें सॉल्व करना है, ये भी क्या आना चाहिए, 10² के इक्वल आना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट कैसे करना है, इसको हटा देते हैं पहले। ठीक है, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये आ जाएगा आपका स्टूडेंट, देखो 1-10 ए डिवाइड बाई 1-cot ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो देखो इसको भी हम अंदर अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1-10 ए डिवाइडेड बाई, इसको हम क्या लिखे, 1/10 लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 10 लिख सकते हैं। क्लियर है, अब देखो अंदर अंदर ही सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1-10 ए, और डिनोमिनेटर को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 10a - 1 डिवाइड बाई 10a। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही, ये पूरा स्क्वायर दे रहा है, तो देखो स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1-10a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10a - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर। क्लियर है, तो ये डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1-10a का होल स्क्वायर, और ये क्या मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया, तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10² ए डिवाइड बाई 10a - 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, एक काम करेंगे, देखो ये 1-10 है और 10a - 1 है, तो यहाँ पे देखो दोनों इक्वल ही होते हैं। कैसे, देखो a - b का होल स्क्वायर करो या b - a का होल स्क्वायर करो, दोनों इक्वल होगा। क्लियर है, a - b का होल स्क्वायर करो या b - a का होल स्क्वायर करो, दोनों की वैल्यू इक्वल ही आएंगी। अगर मान लो इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो आपको ऐसे कर सकते हो स्टूडेंट। क्लियर है, तो देखो एक काम करो, हम यहाँ से -n बाहर निकालो, तो -1 बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 10a - 1 का होल स्क्वायर, और ये 10² a डिवाइड बाई 10a - 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो क्या -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर क्या देगा हमें, 1 देगा, इंटू 10² a, तो फाइनली हमारे पास क्या मिला, 10² a मिल गया। क्लियर है, ये भी क्या हमारे पास राइट हैंड साइड है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रखने, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।